सांसद बृजभूषण सिंह जी ने ये ठाना है, पतंजलि मुनि जी का मंदिर बने, कर ले गोहरिया खबरिया केहू नाही ले। रामदेव दास ने गलत किया। हाँ, नेताजी ने जो कहा तो सही कहा। मैं सरोज मौर्य और आप देख रहे हैं SM न्यूज में। इस टाइम महर्षि पतंजलि के जन्म स्थल कोणर वजीरगंज विकास खंड वजीरगंज में इस टाइम में हूँ। और आप इस टाइम बहुत चर्चे में ये चीज़ सुन रहे होंगे कि हमारे यहाँ के माने जाने कैसरगंज के सांसद जी जो है बृजभूषण शरण सिंह जी जो है कि हमेशा अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं और अच्छे मुद्दे उठाते रहते हैं, और ऐसे मुद्दे की जिस पे कभी किसी की नज़र तक नहीं पड़ती है। मैं सीधा पतंजलि महर्षि के जन्मभूमि पे हूँ और मैं दिखाऊंगी कि उनका मुद्दा बृजभूषण शरण सिंह ने अगर उठाया है तो इसलिए उठाया है कि जो रामदेव बाबा हैं वो तो अपने महर्षि के नाम पे जो है पतंजलि का प्रोडक्ट चला के लाखों अरबों खरबों करोड़ों के उसमें कमाते हैं, और अपनी जो है सेलिंग बेचना होता है उनका विदेशों में, और इसी को लेके जो है कभी अपना हर काम अच्छे से करते हैं, इन्हीं के नाम पे कमाते खाते हैं। लेकिन आज तक कभी उनका ध्यान पतंजलि भूमि जो महर्षि भूमि है यहाँ पे उनका कभी पड़ा नहीं। हमारे यहाँ के कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया है और इसको उन्होंने ठाना है। और रामदेव बाबा जो है हमारे यहाँ के बृजभूषण माने जाने बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह की उस पर जो है नोटिस जारी करवाया, मानहानि का जो है दावा ठोका है, इसलिए कि हमारे यहाँ का ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उन्होंने उठाया, जिससे रामदेव बाबा कमाते खाते हैं। उनकी जो है उनके अंदर में काफी लोग काम करते हैं और हमारे देश में रह के हमारे देश में जिनके वजह से उनका पूरा बिजनेस चलता है, वही वो उनके लिए आज तक कोई ना मंदिर का काम किया, ना मंदिर बनवाया, ना तो जो है कभी पूजा पाठ उनका, वो सिर्फ और सिर्फ रामदेव बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और उनका प्रोडक्ट है सीधा पतंजलि। आप देख सकते हैं और यहाँ की मंदिर की दुर्दशा देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। जो हमारे यहाँ के इस जगह के पुजारी हैं बेचारे, वो ऐसे ही पूजा पाठ कर लेते हैं और अरबों खरबों की संपत्ति में वो जूझे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान यहाँ नहीं पड़ा। और जब हमारे यहाँ के बृजभूषण शरण सिंह सांसद जी कैसरगंज का जब पड़ा तो उनके ऊपर उन्होंने जो है नोटिस जारी करवाया। कोडर गांव के जो है एक बाबा जी मिल गए हैं, इनसे मैं हनुमान प्रसाद द्विवेदी जी, मैं इनसे बात करूंगी और जानूंगी कि क्या सत्य है आप कि मैं मंदिर बनवाऊंगा और मंदिर बनवाने के बाद वो रामदेव बाबा जो पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं, नकली घी, जो हमारे यहाँ के बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि गलत बेचते हैं और गलत प्रोडक्ट रहता है, और जिनके नाम से कमाते खाते हैं, उन्होंने उनके ऊपर आज तक कुछ नहीं किया। आज तक कुछ नहीं किया, कुछ कभी आए नहीं। एक बार गोंडा आए थे लेकिन यहाँ नहीं आए। कौन? ये बाबा रामदेव दास ही एक बार गोंडा आए थे सिटी में, लेकिन यहाँ जन्मस्थली पे नहीं आए। अच्छा, क्या कारण जो महर्षि जी थे उनके बारे में रामदेव बाबा को कोई जानकारी नहीं है इसलिए नहीं आए, या उनका पतंजलि प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा जोर शोर से मार्केट में चल गया, विदेशों में भी चल रहा है, उनका इस वजह मार्केट से में नहीं चल गया। हाँ। और हो सकता है जानकारी हो या ना हो, इनका प्रोडक्ट चल गया, अरबों खरबों में बिक्री हो रही है, इनका सुन नहीं ले रहे हैं। आज तक जिसे योगी जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, योग 21 जून का मतलब योग होता है तो इन्हीं नाम से तो होता है। जो रामदेव बाबा जी ने जो नोटिस जारी किया है बृजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज के, गलत जारी किया है, वो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेताजी ने मुद्दा उठाया है, इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि मैं जेल चला जाऊंगा और मैं जो है जमानत नहीं कराऊंगा। इस पर आप कितना क्या मानते हैं इस चीज को? नहीं तो नेताजी का सही है, जो 500 रुपए किलो में कहाँ घी गाय घी बिकाता है। हाँ, उनका कहना है 30 किलो के लीटर में जो है 1 किलो घी आता है और 550 में बेच देते हैं। ये कितना सही है? नेताजी का कहना है कि 30 किलो में 1 किलो घी होता है। अच्छा। तो 500 में कहाँ बेच पाते हैं? मतलब इसका मतलब रामदेव बाबा बहुत ही ज्यादा गलत है। हाँ, नकली घी बनाते हैं, नकली घी बनाते हैं। अच्छा, मैं बाबा से बात करूँ, क्या नाम बाबा आपका? हमारा नाम है रमेश पुजारी उर्फ पवन दास। यही पूजा पाठ करते हैं? यही पूजा पाठ करते। कितने सालों से आप यहाँ पूजा करते हैं? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। यही के हैं आप? प्रॉपर यही के। अभी तक कोई मंदिर का जो है किसी ने मुद्दा नहीं उठाया? किसी ने नहीं। और अगर बृजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज के सांसद हैं, बाहुबली जिनको कहा जाता है, पूरा देश प्रदेश और विदेशों में भी इनका चर्चा रहता है, तो इन्होंने अगर इस मुद्दे को उठाया तो इनके ऊपर जो है बाबा रामदेव जी ने नोटिस जारी करवाई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा रामदेव दास ने गलत किया। गलत किया। हाँ, नेताजी ने जो कहा तो सही कहा है।
क्या लगता है आगे कहाँ तक ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचेगा? अब ये मुद्दा तो हमें ये मंदिर बन पाएगा? मंदिर बन पाएगा। ये योगी जी और मोदी जी बाबा रामदेव दास के ऊपर आरोप करें कि महस पतंजलि जन्म भूमि का बाबा रामदेव दास मुख्य मतलब पतंजलि के मुख्य चेला हैं और 12 साल यहाँ प्रोग्राम होते हो गया। अभी तक मीडिया, पत्रकार, आम जनता जो कि आए सब इतराज किया, लेकिन बाबा रामदेव दास को कोई कान में तेल डाल के बैठे हैं, कोई सुनवाई कोई विचार नहीं है। इनको पूजा पाठ पे जो जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है कोई उस पे ध्यान नहीं कोई है। ध्यान नहीं। देखिए हमारे गोंडा जिला में जो है विकास खंड वजीरगंज में, और यहाँ पे जो है महर्षि पतंजलि जी का जो है जन्मभूमि है। मैं इस टाइम वहीं पे हूँ, ये पुजारी बाबा हैं और मैं जगह जगह दिखाना चाहूंगी कि काफी दूर तक का जगह है। अगर यहाँ भव्य मंदिर बन जाए तो काफी दूर से लोग आएंगे और इतना बड़ा ये जो अगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को हमारा जय सिया राम। धन्यवाद। अच्छा भैया ये बताएं कि आज तक का जो है महर्षि जो पतंजलि बाबा जो है जिनका जन्मभूमि पे हम आप सब खड़े हैं, ये यहाँ पे आज तक किसी का निगाह नहीं पड़ा। 18 साल से जो पुजारी बाबा है यहाँ पे पूजा करते चले आ रहे हैं और अपने यहाँ के बाहुबली जानते हैं कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो ये मुद्दा उठाए और मुद्दा उठाने के बाद अचानक जो है पैसे के बलबूते, जो कि बहुत ज्यादा पैसा है रामदेव बाबा का, तो वो उस वजह से जो है अपने पैसे के बलबूते उनको एक चीज का ईगो घमंड है, वो कैसरगंज के जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो है इनके ऊपर नोटिस जारी करवा देते हैं। ये कितना सही मानते हैं आप? बाबा रामदेव जी ने गलत बयान ले लिया है। हमारे यहाँ के जब माननीय नेताजी, हमारे सांसद जी जब बोलते हैं तो अकेले केवल सांसद जी नहीं बोलते हैं, पूरा देवी पाटन मंडल, पूरा पूर्वांचल बोलता है। और हमारे माननीय नेताजी सांसद जी ने ये सही मुद्दा उठाया है, जिनके नाम से, जिन पतंजलि मुनि के नाम से आप पूरे दुनिया में योगा का गुरु बने फिर रहे हैं। पूरे दुनिया में आप पतंजलि का मसाला और नकली घी और चड्ढी बनियान और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं आप उनके जन्मभूमि पे क्यों नहीं आए आज तक? मैं एक गायक होने के नाते आपसे पूछता हूं, अभी हमने ये गीत भी बनाया है इस स्थान के लिए, यही सच्चाई है। आप गूगल के हिसाब से देख लीजिए, कई प्रमाण है जिनमें कहा गया है। बहुत बधाई अपने माननीय सांसद जी को देता हूं कि आज इतनों दिनों से जहां पर किसी की नजर नहीं गई, वहां माननीय सांसद जी हमारे आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जी की नजर गई और उन्होंने संकल्प लिया है कि महर्षि पतंजलि मुनि का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने विधायक जी को भी देना चाहता हूं, माननीय प्रेम नारायण पांडे जी को, जिन्होंने अपने पैर से ये मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है। 4 करोड़ 64 लाख से ज्यादा पैसा यहाँ प्रस्तावित किया है। तो बहुत जल्द हमारे माननीय नेताजी, माननीय सांसद जी के सांसद बृजभूषण सिंह जी ने ये ठाना है, पतंजलि मुनि जी का मंदिर बनवाना है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने क्षेत्र के माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी, माननीय नेताजी को, जिन्होंने संकल्प लिया है कि यहाँ एक पतंजलि मुनि जी के नाम से एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसलिए कहना है कि सांसद बृजभूषण सिंह जी ने ये ठाना है, पतंजलि मुनि जी का मंदिर बनवाना है। अरे अवधि गायक गुड्डू करे ले गोहरिया, खबरिया केहू नाही लेत बा, पतंजलि मुनि के सुनी बा नगरिया, खबरिया केहू नाही लेत बा। देखिए गुड्डू भैया जो हमारे साथ हैं, जो ये गायक कलाकार हैं, अवधी गाना गाते हैं और बहुत ही प्यारा गाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इनका भी इसमें बहुत तगड़ा योगदान है, जो कि गाना के थ्रू बाबा रामदेव जी का, जिनका चूल्हा महर्षि पतंजलि बाबा के वजह से जलता है, जो कि कहा जाए तो वो शेषा अवतार भी होंगे, उनका जो है दर्जा दिया जाए तो भोलेनाथ का भी वो अवतार है। क्यों भैया, है ना? तो ये भी अपने गाने के माध्यम से कहीं ना कहीं तमाचा मार रहे हैं रामदेव बाबा जी को, कि उनको तो इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं थी तो पहले वो अपना ये चीज वापस ले, नोटिस जो है, और उसके बाद में आके हमारे कैसरगंज के जो सांसद है उनसे क्षमा मांगे और उसके बाद में इस मंदिर का उद्धार कराएं, मंदिर बनवाएं। और कहीं ना कहीं उनका काफी ज्यादा जो है पतंजलि के नाम से प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा मशहूर है और लोग जो है समझ नहीं पाते हैं इस चीज को, और वो इस चीज को यूज करते हैं। यूज करने से उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद हमारे यहाँ जो जन्मभूमि है, दुर्भाग्य है कि जो है
यहाँ उनका नजर आज तक नहीं ना। योगासन करते रहे, ये बात सही है कि योगा स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जिनकी वजह से आपका चूल्हा जलता है उस चीज का भी आप उद्धार करो। क्यों भैया? देखिए, मैं जितने भी लोग हमें देखेंगे जी। मैं बाबा रामदेव जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है जी। आप हमें लगता है भैया, एक चीज कहना चाहूंगी मैं बीच में कि हमें लगता है गलत लोगों से पंगा रामदेव बाबा ले लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल वही बात मैं कहने भी जा रहा था। कभी आज तक वही हार नहीं माने हैं। जी बिल्कुल वही बात, और हार न मानने की सबसे बड़ी वजह है कि माननीय सांसद जी कभी गलत मुद्दा उठाते ही नहीं है। तो मैं बाबा रामदेव जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी पतंजलि मुनि की जो जन्म स्थली है कोणर, गोनार्द की ये पावन धरती, गोंडा की ये पावन धरती पर आप आइए, और यहाँ की जो स्थिति है, जिनके नाम से आप कमा खा रहे हैं पूरे दुनिया में, पतंजलि मुनि का नाम एक तरीके से बेच रहे हैं आप, तो आप यहाँ की भी स्थिति देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर बने, और यहाँ पर भी एक योगा का, जैसे जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योगा का एक भव्य व्यवस्था की जाए। योगा का भी बनवाएं और दूसरी बात मंदिर का भी, दोनों काम ये चीज करवाएं यहाँ पे, यहाँ के लोगों के लिए और पूरे देश विदेश के लिए ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि देश विदेश में अगर ये प्रोडक्ट जाता है अपने पूरे भारत में, तभी जान लीजिए कि यहाँ की जनता आपको, गोंडा की जनता आपको क्षमा करेगी, अन्यथा आपने गलत बयाना ले लिया है, फिर हुई है वही जो राम रच राखा। जी।